नमस्कार बच्चों। आइए उद्धव प्रसंग में आगे की कविता का अर्थ हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बच्चों उद्धव जी के द्वारा ज्ञान का संदेश दिया जा रहा है। गोपियाँ प्रेम स्वरूपा हैं। पहले पद्य में आपने देखा कि कितनी व्याकुलता है। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहने सबे लगी। और जहाँ वो प्रेम में इतनी व्याकुल हैं, उन गोपियों को उद्धव जी ज्ञान का संदेश देते हैं। आगे आप देखिए। चाहत जो सबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो विलस्यो रहो। कहें रत ना कर सु अंतर्मुखी हुए ध्यान, मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसी करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामी जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। जहाँ गोपियाँ ये पूछने आई थी कि कृष्ण ने उनके लिए क्या संदेश भेजा है, वो कब आ रहे हैं, वहाँ उद्धव जी उनको योग साधना का संदेश दे, उसका उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि स्वबस कृष्ण आपके वश में हो, वो श्याम सुंदर कृष्ण हमेशा आपके साथ रहें संयोगावस्था में और आपके वश में हो, तुम्हारे वश में हो, तो जोग के प्रयोग में हियो तो विलस्यो रहो। तो तुम अपने हृदय में योग का विकास करो, योग साधना करो, उसका सौंदर्य जगाओ। कहें रते ना कर सु अंतर्मुखी हो जा, अपना ध्यान अंतर्मुखी लगाओ। बाह्य जगत से संबंध छोड़ करके हृदय के अंदर देखो, तो मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। तो आप लोग क्या देखेंगे कि मंजु ही, जो तुम्हारा मंजुल हृदय है, उस कमल में, हृदय रूपी कमल में उसकी ज्योति प्रकाशित हो रही है। अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर कृष्ण को देखो, वो परमात्मा है। तो आप देखेंगे कि आपके उन कमलवत हृदय में उसकी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। मंजुल हृदय में, कोमल हृदय में कृष्ण की ज्योति प्रकाशित हो रही है। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, कृष्ण परमात्मा है और तुम लोग एक आत्मा। तो अपनी आत्मा को उस परमात्मा में इस तरह लीन कर दो कि जामे जड़ चेतन विकास विकस्यो रहे, कि जड़ चेतन सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे, क्योंकि कृष्ण परमात्मा है और उनकी सत्ता हर जगह है। कंकड़ पत्थर जड़ चेतन सर्वत्र कृष्ण है। तो अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप उस कृष्ण में इस तरह लीन कर दो कि जड़ चेतन सब जगह उसका विकास दिखाई दे, उसका सौंदर्य दिखाई दे, वो कृष्ण दिखाई दे। तो तुम्हारा वियोग तो उनसे हुआ ही नहीं। मोह बस जोहत, मोह के वशीभूत हो के जोहत, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, बिछोह, जिससे तुम अपना वियोग मान रहे हो कि कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं, वियोग है, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। वो तो सबके हृदय में लगातार निवास करते हैं, तो वो तुमसे दूर तो गए ही नहीं हैं, उनका तो वियोग तुमसे हुआ ही नहीं है। इस तरह से उद्धव जी गोपियों को योग साधना करने को कहते हैं, जड़ चेतन में कृष्ण की सत्ता ढूंढने को कहते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने को कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि प्रेम स्वरूपा गोपियों को उद्धव जी ज्ञान का संदेश देते हैं, योग साधना का संदेश देते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाकर के जड़ चेतन में कृष्ण को देखने का संदेश उन्हें देते हैं। गोपियाँ तड़प उठती हैं।
वो दुखी हो जाती हैं। ब्रज भाषा है, अनाक्षरी छंद है, अनुप्रास अलंकार, हियकंज, रूपक अलंकार, ऐसे अलंकार हैं। इस तरह लिख करके इस पद के अर्थ को पूरा करें। और पहला आप लिखेंगे कि ज्ञानी भव, प्रेम स्वरूपा गोपियों को ज्ञान का संदेश, योग साधना का संदेश इस पद्य में देते हैं। बच्चों, अगर आपको कविता का अर्थ समझ में आ गया है तो टिप्पणी में आप अवश्य लिखिए, लाइक करें, शेयर करें। कहीं परेशानी हो तो मुझसे अवश्य पूछें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।